तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर आइए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक। अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13वां। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ऋद्धि-रसस्तत्र न मुह्यते। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र भूमि में संवाद कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, वो इसमें जीवन का खेल समझाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। और इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, क्योंकि हमारी आत्मा तो वही रहती है और शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, और इसी प्रकार नए जन्म में नया शरीर प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और वह होता रहता है। जो आज है वो कल बदलेगा। दोस्तों, भले ही हमें चीज़ों के बदलने का एहसास ना हो, ना हम चीज़ों को बदलते हुए देख पाएँ या महसूस कर पाएँ, लेकिन चीज़ें बदल ही जाती हैं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। लेकिन इनमें से एक चीज़ जो नहीं बदलती है वह है आत्मा। अब दोस्तों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनोय नित्यास्ताम् अस्तितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख, ये सब जो हमें प्रदान करती हैं, ये हमारी इंद्रियां और हमारे अंदर उत्पन्न हुए विषयों के संयोग तो विनाशशील और अनित्य हैं। अर्थात यह हमेशा नहीं रहेगा, हमारे जीवन में नित्य नहीं रहेगा। जिस तरह मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जिस तरह सुख के बाद दुख आता है, ये बदलता रहता है, ये अनित्य रहता है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे इंद्रिय विषय सुख दुख, नींद, चैन, सुकून, बेचैनी और ऐसी ही बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में होती हैं और बदलती रहती हैं। दोस्तों, हम बीमार होते हैं तो ठीक भी ज़रूर होते हैं, और ये सब हमारे शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, सारी की सारी ख़त्म होने वाली हैं। परंतु वो एक चीज़ जो ख़त्म नहीं होती, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह है आत्मा। तो दोस्तों, यही थे हमारे दोनों श्लोकों के अर्थ। अगले श्लोकों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।